कि पंक्ति पकड़ विच आ जाए फिर ये प्रश्न करने की ते किसे ते लोड़ नहीं, ते भटकण की लोड़ भी नहीं। नाम दान बख्शो, नाम दान बख्शो, जगह जगह में धक्के खाण की लोड़ नहीं। धन गुरु रामदास जी महाराज जो दसदे पे ने बुनियादी नुकता दस दिता, छुपाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना इस खजाने नू खोलिए। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। अगर हीरियां नाल रतना नाल भरिया होया बक्सा है तो कोई आखे मैं खोलना ही नहीं, खोलना ही नहीं, तो फिर कंगालता विच दिन बतीत करेगा, खोलना तो पेगा। ये पिता गुरु नानक, ये दादा अकाल पुरख, ये खजाना है पिता दादे दादे का। दादे ने जो बख्शिश की है खजाने, पिता ने उस खजाने को जिवें साडे सामने रखे है, बक्से विच रखे है, शब्दां विच रखे है, अखरां विच रखे है, खोलने पैणगे। ये खजाना खोलना पड़ेगा। महाराज आप कहते हैं प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदान। ता मैनू निदान की प्राप्ति हो गई, इलाज की प्राप्ति हो गई, मैं स्वस्थ हो गया, आनंदित हो गया, माला माल हो गया। इसी तरह दे अज उस खजाने की कुंजी का जिक्र किया है, जिहदे नाल ताला खोलना है, जिहदे नाल ताला खोलना है। और उस खजाने को प्राप्त करना है। सिर्फ पहली पंक्ति पहले सुन लो, क्योंकि मैं किसी दे आसरे ते अर्थ विचार थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश करांगा। आप पहली पंक्ति सुन लो तो मेरे जहन दे भी पहली पंक्ति आ जाए, जिहदे च धर्म दा सार, धर्म दा तत्व धन गुरु रामदास जी महाराज ने बयान कर दिता है। हाँ हाँ, आप सरवण करो। हाँ जी। तो वाहिद है, एक है, जिस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रहा है, सत स्वरूप है, सारा ज्ञान उसे तो आमदा है, गुरु है, सुभाव विच ओ प्रसाद है, बख्शिंद है, दयालु है, करुणाकर है, करीम है, रहीम है। हाँ जी। संत महला चौथा घर दूजा, गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन साए। गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए। विज्ञान की सारी खोज खड़ी है अख ते बुद्ध ते। अख दे नाल बुद्ध नहीं है, ये पदार्थ की खोज नहीं कर सकेगा। धर्म की सारी खोज खड़ी है रसना ते हिरदे ते। रसना नाल हिरदा नहीं, ये खोज नहीं कर सकेगा धर्म की। अख दे नाल बुद्ध नहीं, ये पदार्थ की खोज नहीं कर सकेगा। रसना दे नाल हिरदा नहीं, कि प्रभु विचलीन नहीं हो सकेगा। साफ कह दी है, तत्वमयी गल है। अखां ते पशुआं कोल भी ने, अख नाल बुद्ध नहीं है। इतनी बुद्ध नहीं है कि पदार्थ की गहराई विच जा सकन। अखां ते सारे मनुखां कोल ने, कोई सारे साइंटिस्ट नहीं बन जाते।
ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ तो फिर उसे ही पदार्थ ਨੂੰ अपने अनुकूल करके दुनियावी बैरूनी सुख हासिल करता है। सिर्फ पदार्थ का राज जान के। पर यह जानना खड़ा है अख ते बुद्ध ते। बुद्ध है अखां नहीं ने, कमजोर ने, या अखां दे जोत नहीं है। ये साइंटिस्ट नहीं हो सकता, साइंटिस्ट नहीं हो सकता। हृदय है, जबान नहीं है, रसना नहीं है, गूंगा है, तो हुण मैं अर्ज करा ये भगत भी नहीं हो सकता। इहदा भगत होना बड़ा औखा है। संसार का धार्मिक इतिहास पढ़िए, एक भगत भी ऐसा नहीं मिलता जो गूंगा होवे, एक भी नहीं मिलता। अख दे नाल बुद्ध नहीं है तां भी ये पदार्थ की खोज नहीं कर सकता। मैं फिर अर्ज करा अखां ते पशुआं कोल भी ने, अखां ते सारे मनुखां कोल ने। कोई मनुख विज्ञानक थोड़ी बन जाता है। पर जद अख दे नाल अपनी पूरी बुद्ध नूं जोड़ देंदा है, समझ नूं जोड़दा है, तो फिर पदार्थ दे गहरे तल विच जाके पदार्थ दा राज लभ लैंदा है और उसनूं अपने अनुकूल करन दा यतन करदा है। जिवें कहंदे ने वाता अनुकूल, एयर कंडीशन। हवा गर्म है, इनू अपने अनुकूल करना जितनी चाहिए। तो वाता अनुकूल अपने अनुकूल करना है। पवन बड़ी शीत लहर चल रही है, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, वाता अनुकूल इनू गर्म करना है, अपने अनुकूल करना है। जितने च मैं सुख ले सकता, जितने च मैनू आराम मिल सकता है। मनुख प्रकृति दे हर तत्व नूं अख नाल बुद्ध जोड़ के अनुकूल करन दा यतन करदा रहे। सिर्फ राज समझण दी गल सी, पदार्थ दे राज दा पता चल जाए, राज दा पता चल जाए। तो जैसे जैसे विज्ञान ने अख नाल बुद्ध नूं जोड़िया, इसने उपर वेख्या तो इहदी अख ग्रह नक्षत्रां तो भी अगे चली गई। इन्हें थल्ले देखिया तो बेशुमार पदार्थां दे राज नूं इसने जाने और उन्होंने अपने अनुकूल बनाने का यतन किया। अज असी बड़ा सुख ले रहे हैं उन्हों की इस खोज तो। ये पंखे ने, फ्रिज ने, टेलीविजन ने, रेडियो है, टेलीफोन है, ये माइक्रोफोन है, कैमरे ने, वर्ज के कितने साधन उन्होंने जुटा दिते ने पदार्थ को अनुकूल करके, उसनों अपने अनुकूल करके। मैनू जिस तरह का चाहिए है मैं इस पदार्थ को वो रूप देना। वगरे है दरिया नहीं, मैनू इसनों अपने खेत तक पहुंचाना है, मैनू इसनों अपनी धरती तक पहुंचाना है। तो बड़े बड़े डैम बड़े ने सारी दुनिया, दरियावां दे रुख मोड़ के रख दिते गए ने, नहरां दे राही। वो जांदे किस पासे सन ते हुण जा किहड़े पासे रहे ने। विज्ञान
ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਖੇਡ, ਉਲਟੀ ਖੇਡ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਇੰਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਾ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਚੱਪੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਹਾਵ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਵਹਿਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਤੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੋਹੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਹਲਚਲ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਰੇਲਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਘਰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, पंखे भी ने, टेलीफोन भी लगे, टीवी भी लगे, पर रोंदे ही पिटते पे, रोंदे पिटते पे। विज्ञान के सारे साधन कोल मौजूद ने, सुख सारे कोल मौजूद ने, पर कीता की जाए मन दे तल ते बेचैनी, चिंतावां, परेशानी। हो सकता है जिन्हें अपने आप को परमात्मा के अनुकूल कर लिया है, महा आनंद महारस प्राप्त कर लिया है, हो सकता है ये कोल चंगा भोजन खाण नूं ना होवे, पर उसने ऐसा महा आनंद माण लिया है जिहदे सामने भोजन का रस फिक्का पै गया, भोजन सिर्फ शरीर की लोड़ रह गया, भोजन का रस ही फिक्का पै गया। बड़े ध्यान नाल सुनो। जिसने परमात्मा के अनुकूल अपने आप को करके परमात्मा तत्व प्राप्त कर लिया, भावें उहदे कोल इंद्रियां दा रस ना होवे, क्योंकि इंद्रियां दे सारे रस उहदे सामने फिक्के पै गए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भावें प्रकृति नूं अपने अनुकूल करके इंद्रियां दे सारे रस मौजूद ने, फिर भी मानसिक तल पे बेचैनी, परेशानी, व्याकुलता, दुख, संताप मौजूद है, जिहदे नाल सारे सुख भी दुख बन जाते हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਦਾ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਾਰਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਬੁੱਧ ਜੋੜੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣ, ਉੱਪਰ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਇਸਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਿਗਿਆਨ ਸੀੜੀ ਦਰ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਲੀਓ ਨੂੰ, ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ੀਨਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀੜੀ ਦਰ ਸੀੜੀ। ਗਿਆਨ ਸੀੜੀ ਦਰ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੀਲੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵੇਦ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਫਰੀਦ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਆਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਭਾਵ, ਪਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਛਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਦਨੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਸੈਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੇਦ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,
श्री राम राज दे च भी शंभूक दे कन्ना दे सिक्का घोल के कच घोल के गर्म करके पिघलिया होया कच पा दिता गया सी। उन्हां दे कन उन्हां दे पड़दे तोड़ दिते गए सी ताकि सुनन जोगा ना हो। राम राज दे एक इतना वड्डा अन्याय हो गया है जिस दे नाल सियाणे मनुख हैरान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। इतिहास दे पड़चोलीए हैरान हो जाते हैं। शूदर किधरे भुलेखे सुन भी लवे, वो छुप के सुन रहा सी, बस छुप के सुन रहा सी। इन्ना ही कसूर है। क्यों सुन रहा है? क्यों सुन रहा है? शूदरां ते दूरों सुनन दी भी मनाई सी। उन्होंने किसने पढ़ाना सी? मंदिरां दे दरवाजे बंद, विद्यालयां दे दरवाजे बंद। उन्होंने हिरदे दे द्वार खोले ने ते प्रभु नूं प्रगट कर लिया। भगत बन गए बड़े बड़े पुरोहित ते पंडित, फिर उन्होंने नमस्कार करन लग पे, सजदा करन लग पे। जो प्राणी गोबिंद दे आवे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। गलीलियो नहीं है, न्यूटन नहीं है, आइंस्टाइन नहीं है, स्टीफन नहीं है। ये सीढ़ियां नहीं ने ते ऊपर चढ़ना औखा है, अगे दी खोज करनी औखी है। पर मैं अर्ज करा, रविदास ते हुण किसे नूं पढ़ नहीं सकदा सी, कबीर ते किसे नूं पढ़ नहीं सकदे सन, ना इन्हां नूं कोई पढ़ा सकदा सी, लेकिन ये तो शिखर ते पहुंच गए। ये सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना नहीं आंदा, है पंछी दी उड़ारी, पंछी दी। धर्म दा मार्ग बना बनाया नहीं है। साइंस दा मार्ग पिछलियां जो सीढ़ियां बनियां ने उन्हां नूं आधार बना के अगे चलना पड़ेगा। धर्म दी दुनिया च यह नहीं है। हर संत ने अपना रास्ता आप बनाना होंदा है, अपना मार्ग हर अभ्यासी ने आप बनाना होंदा है। कोई बनया बनाया मार्ग नहीं है। चलो गुरु रखा, ज्यों जल मांझे माछलो, मार्ग पेखणो न जाई। ज्यों आकाशे पंखियलो, खोज निरखो ना जाए। सागर दे च मछली चलती है, कोई बने बनाए रस्ते नहीं है। चलती है तो रस्ता बनता है, बनता है। ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਉਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗਮ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ। गुरमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरमुख दी खोज अलख दी, अगम दी किस तरह है? वो चल पैंदा है ते रस्ता बन जाता है, ना चले ते कोई रस्ता नहीं। ते चलना की है? जैसे रसना नाल हिरदे नूं जोड़दा है ते वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, चल पैंदा है, पहुंच जाता है। यही चलना है, पहुंच जाता है। हिरदे रसन रसाए, जपदियां ही रस्ता बनता है, उंज कोई नहीं, उंज कोई नहीं। इस वास्ते मैं फिर अर्ज करा, जपया जपाया नाम किधरों भी नहीं लभना, किधरों भी नहीं लभना। इतने अंदरों प्रगट करना होगा जप जप के, सिर्फ जबान नाल वाहिगुरु 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 करी जाना नहीं। हिरदे रसन रसाए, रसना नाल हिरदे नूं जोड़ना। सिर्फ वेखण नाल कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता, अखां दे नाल बुद्ध नूं जोड़ना है। और जितनी ज्यादा बुद्ध जोड़ेगा
उतना ही पदार्थ का राज लभदा जाएगा, उतना वो गहराई विच जाएगा। महान साइंटिस्ट कौन है जो अपनी दृष्टि दे नाल बहुत सारी बुद्ध जोड़ लेंदा है? महान संत कौन है जो अपनी रसना दे नाल पूरा ही हिरदा जोड़ देंदा है? भावुकता। हुण मैं अर्ज करा, पदार्थ विज्ञान का मार्ग अख ते बुद्ध ते खड़ा है, धर्म का मार्ग रसना ते हिरदे ते खड़ा है। यह बुनियादी गल जो मैनू धन गुरु रामदास जी दे इस वाक चो लभी है, तुहाडे सामने रखदा पिया। गुरमुख हर गुण गाए, गुरमुख होके हरिजन हरि दे गुण गांदा है। किस तरह गांदा है? हिरदे रसन रसाए। बस इस तरह ही गाई जा रहा है, वाहिगुरु 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 नहीं, रसना नाल पूरा हिरदा जोड़ देंदा, पूरी भावुकता जोड़ देंदा। मैं फिर दोहरावां, जो पूरी बुद्ध जोड़ देंदा है, अपनी सारी दिमागी शक्ति जोड़ देंदा है, अख दे नाल पदार्थ दे बड़े गहरे गहरे राज वो लभ लैंदा है, प्राप्त कर लैंदा है। पदार्थ की दुनिया विच वो अग्रसर हो जाता है। असी उसनूं साइंटिस्ट कहते हैं, इतिहास के पन्नियां ते वो छा जाता है, सन्मानित होता है। पर जिहड़ा रसना दे नाल अपने पूरे हिरदे नूं उड़ेल लैंदा है, गुस्ताखी माफ औखा है काम। पूरी बुद्ध नूं अख नाल जोड़ना ये भी हर बशर का काम नहीं, हर कर सकता है मनुख, कितनी हिम्मत जुटाए, कितनी मेहनत करे। मैं पढ़ रहा सी आइंस्टाइन बारे, एक दिन हैरान होया। उन्हें 700 आविष्कार किए, तजर्बे किए, फेल। किसी तत्व नूं लभ रहा सी, 700 आविष्कार किए, कुछ तत्व प्राप्त नहीं होया। जिहड़े शागिर्द उसदे नाल काम करते सन, उन्होंने कहा हुण छड्डो इसनूं। 700 दफा गलत हो गए, फिर भी गलतियां करी जाने। असी 700 गलतियां करके मंजिल तो दूर चले गए। पता है आइंस्टाइन की हिम्मत ते हौसला ते उमंग ते तरंग देखो। कहने लगा सी मंजिल दे नेड़े चले गया, कम से कम 700 गलतियां ते नहीं ना करांगे। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। कहंदा सी मंजिल दे नेड़े चला गया, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 700 गलतियां कीती ने ते नहीं ना करांगे, इन्हां तो ते बच गए। 700 आविष्कार करके शागिर्द निराश हो गए ने भी कुछ तथ्य नहीं लभ्या। पर जो आविष्कार कर रहे हैं उसका हौसला इतना है, कम से कम 700 गलतियां तो हुण मैं नहीं ना करांगा, इन्हां तो ते मैं बच गया। असी मंजिल दे नेड़े जा रहे हैं, नेड़े जा रहे हैं, तथ्य लभ है, हौसला नहीं हारे उसने। ये ठीक है, जद भी कोई साइंटिस्ट निराश हो जाता है, रस्ते च ही रह जाता है। जद भी कोई साधना करने वाला साधक निराश रह जाता है, हो जाता है भाई निराशी बहुत दिन ला गए, बहुत दिन हो गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह गए 10-20 साल हो गए ने वाहिगुरु वाहिगुरु कर दें, कुछ नहीं होया, निराश हो गए। निराश होया साइंटिस्ट हो सकता उस रस्ते नूं भी छोड़ देवे। कहंदे ने बहुत सारे संगी साथी आइंस्टाइन नूं छड़ गए सन, पिछड़ो एवें सिर कपाई साडे कोल नहीं आती, छोड़ गए सन, इस रस्ते नूं ही छोड़ गए सन।
भाई निराशी बहुत दिन ला गए, निराश हो गया। कितने थां ते सतसंग दे च गया, कितने डेरियां दे च भटकिया, कितनी मुद्दत दा अमृत वेले उठ रहा है, जप कर रहा है, पल्ले कुछ नहीं पिया। भाई निराशी बहुत दिन ला गए। तो एक खतरा है, नास्तिक हो सकता है। ਜਿਹੜੇ चोटी ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ नास्तिक ਹੋਏ ਨੇ, मैं उन्हां दी जीवन कथा पढ़ी। पहले धार्मिक सन, बड़ी साधना करते सन, फिर निराश हो गए, निराश हो गए। कारण हीरे मिलते ते ने पहाड़ां तो, पर उपर उपर नहीं मिलते। उपर उपर ते गीटियां ते पत्थर मिलते हैं, खुदाई करनी पैंदी, खुदाई करनी पैंदी, बड़ी मेहनत करनी पैंदी। ऊपर ऊपर ते काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। किधरे गहराई दे जाइए तो फिर निरंकार है, पर बहुत गहरे जाना पैंदा है। ਉਹਦੇ वास्ते पूरी भावुकता चाहिए है। निराश होया मनुख, खास करके धर्म के मार्ग का एक खतरा है, नास्तिक हो सकता है। मैं इन्हां अखां नाल ਉਹ मनुख देखे ने झूम झूम के अमृत वेले आसा दे वाद सुनते सन। हुण गुरुद्वारे दे बूहे दे कोलों लंघ जाण के कदी अंदर नहीं आते। मैं देखा है, बिना नागा अमृत वेले उठण वाले इस गल नूं भुल ही गए ने, छोड़ बैठे ने नितने। देखे ने, मौजूद ने। और कुछ एक ने ते साफ कह दिता, मस्कीन जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एवं सिर खपाई। यूपी के एक शहर दे एक सज्जन मैनू कहन लगा, गए नहीं जी 20वीं सदी दे की कर रहे हो, हजारां साल पुरानियां गल्लां सुनाई जाते हो। अज साइंस का युग है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ते हुण उन्होंने कौन दसे, साइंस ते पदार्थ की खोज है, परमात्मा की खोज है ही नहीं होती। उते अख ते खड़ी है, उते बुद्ध ते खड़ी है। परमात्मा की खोज अख ते बुद्ध ते नहीं खड़ी, उते जबान ते हिरदे ते खड़ी है, भावुकता ते खड़ी है। हिरदे रसन रसाए ऐसे खड़ी है। लेकिन मैनू इंज कहन लगा, अजे तक मैनू याद नहीं, तुसी अपना भी समा खराब कर रहे हो, लोगों का भी खराब कर रहे हो। इस तरह का कोई भी नहीं। कारण हर शहर के साइंटिस्ट मिल जाते हैं, हर शहर के संत नहीं ने। साइंस की दुनिया च कोई पखंड नहीं है। एक साइंटिस्ट को कुछ लभ्या नहीं तो कह देंदा मैनू नहीं लभ्या। पर धर्म की दुनिया च बड़ा पखंड है, पता तो कख भी कोई नहीं, कहता मैं संत संत। पखंड बड़ा है, बड़ा प्रबल पखंड है। लेश मात्र भी जिन्होंने कुछ नहीं पता, संत दा बाणा है, संत होने का दावा है। हजारां दी भीड़ उन्हां दे पिछे है। कि मैनू दिस पैंदा है, ये ते इस मार्ग दे पांदी ही नहीं ने, ये ते इस रस्ते दे राही नहीं ने। हैरानगी, ये संत जान के पूजे जा रहे हैं। साइंस की दुनिया च ये पखंड नहीं है। और एक निर्माणता भी है। जे किसी साइंटिस्ट को खोज करदियां नहीं लभ्या, कह देंदा है मैं सफल नहीं होया, मैं तथ लभण दे सफल नहीं होया, कबूल कर लेंदा, मान लेंदा। क्योंकि बाहर की गल उन्हें जगत के सामने रखनी है। पर एक संत नूं लभ्या ते कख भी नहीं, बाणा है संत दा। और लोगों ने लेबल लाए ने, संत जी महाराज, संत जी महाराज। लोगों के लगे लेबल, दुनिया के लगे लेबल, कपड़े उन्होंने कपड़े ने, लोगों के लाए हुए लेबल ने। मान लेंदा मैं संत संत।
हथ जोड़ के मैं कम से कम पंजाब के संतां तो माफी मंगा। ये सारे संत संत नहीं ने जो संत दिखाई दे रहे, नहीं ने। बस इस तो अगे मैं नहीं कुछ कहता, क्योंकि पग मैं भी अपनी बचानी है, यह भी मैं इस करा। सारे संत नहीं है। एक साइंटिस्ट नो नहीं कुछ लभदा, ऐलानिया कह देंदा है नहीं मैनू कुछ लभ्या। इतनी मुद्दत दी इहदी साधना है, मिलिया ते कुछ भी नहीं, लेकिन जगत नूं दसदा फिरदा है मैनू मिलिया, मैनू मिलिया, मैनू मिलिया। मैं एक किधरे फोकी निर्माणता न समझ लेना। मैं शब्दां दे अर्थ तुहानूं सुणांदा। अर्थ जिहड़ी मेरी अनुभव च गल आई है वो मैनू प्राप्त नहीं हुई, अनुभव च जरूर आई है। चलो इतना अहंकार भी समझ लो मेरा। इतना पता मैनू चल गया कि नहीं मिले, इतना पता चल गया। इतना बोध हो गया, अजे पूरी भावुकता रसना नाल नहीं जुड़ी, नहीं जुड़ी। इतना पता चल गया, हुण इसनूं भावें तुसीं अहंकार समझ लो, लेकिन मैं भगत नहीं, क्योंकि पूरी भावुकता जुड़ जाए तां ही बंदा भगत होंदा है। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। पर ये जो गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, इस राज का कईयां नूं पता भी कोई नहीं, संत होने का दावा है। चंगी तरह याद है मैनू, एक चंगे कीर्तनी नूं उल्हासनगर दे स्टेज संभालते पे सन ज्ञानी दलीप सिंह जी दर्दी। वो कहने लगे हुणे भाई साहब फलाने ना लैके कीर्तन करन गए। वो आप ही कहने लगे भाई साहब क्यों कह रहे, संत कहो। फिर ज्ञानी दलीप सिंह जी ने माफी मंगी। अच्छा मैं माफी मंगदा, मैं तो समझिया सी तुसी गुरु दे भरा हो भाई साहब, गुरु नाल भाईचारा मैं तां कहा सी। उन्हें भी चोट की थी, क्योंकि दर्दी साहब के सुभाव नूं सारे जानते सन, सिंह साहब भी जानते, हुण नहीं रहे। उन्होंने भी चोट की थी। असीं ते तुहानूं गुरु नानक दा भरा समझिया सी, भाई साहब तां कहा सी, पर नहीं हो तुसीं भरा ते ठीक है, असीं होर कुछ लेबल जिहड़ा तुसीं कहंदे हो वो ला देंदे आ। मैं अर्ज करा, अगर फुल ये आखे मैं सुंदर हाँ, मेरे विच खुशबू है, उहदा कहना ही दसदा पिया कुछ नहीं, कागजी फुल है, कागजी फुल है। इहदा कहना ही दसदा पिया, इहदा आखना ही दसदा पिया। तो खैर हुण मैं जो है लमकावा ना। धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान, गुरमुख हर गुण गाए हिरदे रसन रसाए। गुरमुख ने प्रभु दे गुण गाए ने किस तरह, जबान नाल हिरदे नूं जोड़ के, ते हिरदे दे भावुकता हुंदी है, प्रेम हुंदा है। जिस नाल बड़ा प्रेम होवे उहनूं सीने नाल लाण नूं जी करदा है, हिरदे नाल लाण नूं जी करदा है। ईरानी लोग, अफगानी लोग जब किसी मित्र नूं विदायगी देंदे ने, अपना हथ सीने ते रखदे ने, भी तू मेरे दिल दे, तू मेरे हिरदे दे, इत्थे रखदे ने हथ। जद बंदा लंबी सोच दे च पिया होवे और अख नाल बुध जोड़ी होवे, तो यह हथ सिर ते चला जाता है। इंज जद इस तरह होवे तो समझ लो सिर बहुत वरत रहा है, बहुत वरत रहा है, बुध नूं बहुत वरत रहा है, बहुत वरत रहा है। अपनी अख नाल इन्हें बुध नूं जोड़े होया, बड़ा जोड़े होया, थक भी जाएगा, बुध की सीमा है, थकेगा, टुटेगा। मैं अर्ज करा, हिरदा सारा भी उडोल लो, जन्मां जन्मांतरां की थकावट लै जाती है, थकदा नहीं है, भुक्की नहीं थकदा।
फुल की तरह हो जाता है, सारे भार ले जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया सियाणी होती जा रही है, वैसे वैसे भावहीणी होती जा रही है, भावुकता तो हीणी होती जा रही है। कुछ अमेरिकन मैनू कहन लगे सन उत्थे लॉस एंजलिस भी हिंदुस्तानी लोग बड़े इमोशनल होंदे ने, पुत नूं विदा करदे ने रोण लग पैंदे ने, पत्नी पति नूं विदा करदी है रोण लग पैंदे ने, पति पत्नी परिवार नूं तोड़दा ते अखां भर आंदियां ने ओदियां। देखिया होना एयरपोर्ट ते लोकी मित्रां नूं छड्डण आउंदे ने, परिवार नूं छड्डण, कहंदे बड़े इमोशनल ने। ये ते कुछ भी नहीं, ये ते कुछ भी नहीं। उत्थे भाईचारा रहा ही नहीं, परिवार रहा ही नहीं। दूजे दिन तलाक। इंज कह लो हिरदे की वरतों ते है ही नहीं, अख ते बुद्ध की वरतों है। इस वास्ते स्त्री लिए पुरुष एक पदार्थ है, पुरुष लिए स्त्री भी एक पदार्थ है। बस इन्नी गल है। एक पदार्थ हुण मूँह पै गया ते बदलो, बदलो पत्नी नो, बदलो जो है पति नो। एक एक पुरुष अपने जीवन दे 10-10 शादियां करांदा है। की जिंदगी है, भावुकता रही नहीं। ते भावुकता तो बिना कोई भगत हो नहीं सकता। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। पता है भगत दे अखरी अर्थ की ने? भावना जिथे अंकित हो गई, टिक गई है, हर वक्त भावना च रहिंदा है, हर वक्त भावुकता च रहिंदा है, हर वक्त भावुकता दे डुबिया रहिंदा है। इस वास्ते मैं अर्ज करा, भगत होना सब तो शिखर दी गल है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते ने पंडित चोटी दा विद्वान। इस विद्वान दे कोई साइंटिस्ट भी आ सकते हैं, उन्होंने कोल पदार्थ का बहुत बड़ा ज्ञान है विद्वान में। पंडित सूर छतरपत राजा, इतना धनवान के छत्रपति राजा है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। ये सारे पंडित विद्वान, ये सारे सूरवीर, ये सारे दुनिया दे चोटी दे धनवान भगत दे पैरां दी खाक भी नहीं ने, कुछ भी नहीं ने, कुछ भी नहीं ने। भगत सब तो शिखर ते उथे भावना अंकित हो गई। मैं फिर अर्ज करा, जितना जितना सियाणा होंदा जा रहा है मनुख, भावुकता घटती जा रही है, घटती जा रही है। इस वास्ते पहले हर पिंड दे किसी ब्रह्म ज्ञानी दे दर्शन होंदे सन। हुण हर पिंड दे पखंड दे ते दर्शन हो सकते हैं, ब्रह्म ज्ञानी दे कोई नहीं। किसी हजारां पिंडां दे किसी एक कच होवे। मैं ये नहीं कहता नहीं नहीं है, पर ऐसा है किधरे 100 पिंडा च हो आए, किधरे एक जगह है, बहुत थोड़े है न विरले नाहे न खड़े, पहल पकड़ संसार। रसना दे नाल हिरदा जोड़िया, वाहिगुरु वाहिगुरु कली रसना नहीं कह रही। दोए मिल कारज उपजे राम नाम संजोग। रसना नाल हिरदा जुड़िया है, भावुकता जुड़ी हुई है, प्यार जुड़िया है, श्रद्धा जुड़ी हुई है, पूरा भरोसा जुड़िया है। ये हुण वाहिगुरु वाहिगुरु कह रहा है, वाहिगुरु ने इसकी रसना ने प्रगट कर देना है, प्रगट हो जाएगा। ऐसा धन गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं, पदार्थ दा राज प्रगट हो जाएगा अगर अख नाल बुद्ध नूं पूरा जोड़े। आइंस्टाइन ने अपने चेलियां नूं यही आखिया सी, जे असीं 700 जगह फेल होए अजे मेरी बुद्ध अख नाल पूरी नहीं जुड़ी, कुछ थिड़की रही है, कुछ कमी रही है, मेरे च कुछ कमी रही है। उस करके मैं 700 गलतियां कीतियां ने, पर हुणे 700 गलतियां नहीं करांगा। अगे चले, हौसला है, अगे चले।
ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ। ਸਵੈਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਖੇਡ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਦੇਸ ਦੇਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਝਾਕੇ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਆਇਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਆਇਆ, ਖੇਡ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਦਮ ਵੀ। ਗਲਤ ਕਦਮ ਕੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਚੱਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਲੋ ਕਰੋੜਾਂ ਚਲੇਗਾ। ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਭੀੜ ਦੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਂ ਵੀ ਲੱਭ। ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਉਡੇਲ ਦੇਵੇ, ਪੂਰਾ ਹਿਰਦਾ ਉਡੇਲ ਦੇਵੇ, ਪੂਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। इतने कर्म मैं करांगा परमात्मा मिल जाएगा, इतना काम मैं करांगा इतना धन मैनू मिल जाएगा, नौकरी 3 दिन करांगा इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने कर्म मैं करांगा परमात्मा मिल जाएगा। तो मेरा कीता होया कर्म परमात्मा की कीमत हो गई, मुल हो गया। इतना दान मैं देंगा भगवान मिल जाएगा, तो इतना दान भगवान की कीमत हो गई। इतनी मैं मेहनत करांगा मैनू प्रभु मिल जाएगा, वो मेहनत परमात्मा की कीमत हो गई। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। मेरी कोई मेहनत तेरी कीमत नहीं, मेरी कोई साधना तेरा मुल नहीं, तू अमूल्य है। मेरा कोई दान तेरी कीमत नहीं है, मेरी कोई सेवा तेरी कीमत नहीं है। अंदरों प्रार्थना निकलती है, प्रभु मैं कर करके थक गया, तू कुछ रहमत कर। कहते ने जिंदगी विच यह अरदास इक्को ही दफा निकलती, इक्को ही दफा। क्यों फिर क्यों नहीं निकलती? इक्को ही दफा क्यों निकलती है? इक्को दफा इस वास्ते निकलती पूरी हो जाती है। बिरती कदे ना हो वही जन की अरदास। इधर दिल की गहराई चो जद ऐसी प्रार्थना करदा, मैं कर करके थक गया प्रभु, खेड नहीं बनी, तू रहमत कर, खेड बन जाती है, बन जाती है। कि हुण धन गुरु नानक देव जी महाराज को सुनो, घाल ना मिलियो, घाल ना घाल घाल के नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेव न मिलियो, दान कर करके नहीं मिलेगा, सेवा कर करके नहीं मिलेगा।
पहले पातशाह जी दे वाक, गाल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, अचनचेत मिले, अचनचेत। फिर पता कि ये भगत की कह उठता है, तू मिले ये मेरी मेहनत नहीं तेरी रहमत है, तेरी रहमत। तू मिले ये मेरा प्रयास नहीं, ये तेरा प्रसाद है, गुर प्रसाद, तो प्रसाद, ये तेरी बख्शिश है, ये तेरी रहमत है, मेरी मेहनत नहीं है। ये तेरा प्रयास जो है प्रसाद है, मेरा प्रयास नहीं। जद भी किसी को प्राप्त होया तो उसने ये आख्या अमुल है, मेरा कीता उसकी कीमत नहीं है, मेरी मेहनत उसकी कीमत नहीं है। 30 दिन मेहनत की है, जो पैसे मिले ने ये पैसे इन्नी मेहनत नाल मैनू मिले ने। नौकरी की इन्नी मेहनत की इतना धन मिले, मिल गया परमात्मा। सारे संतां ने कहा प्रभु तो मिले हैं, ये मेरी मेहनत नहीं तेरी रहमत है। घाल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। ये आम साइंटिस्ट नहीं समझ सकते। इन्नी घालना भी घालीए तो खेड बनी भी है तो कहते साडी घालना नाल नहीं बनी, नहीं बनती, नहीं बनती। मेरी घालना नाल मैनू परमात्मा मिल सकता है, मेरी घालना उसकी कीमत हो गई। मेरे दिते हुए दान नाल मैनू भगवान मिल सकता है, मेरा दिता होया दान उसकी कीमत हो गई। मेरे कीते हुए कर्म नाल मैनू परमात्मा मिल सकता है, मेरा कीता होया कर्म उसकी कीमत हो गया। धन गुरु रामदास जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र वाक दे फरमान करते पे ने, गुरु तो प्रेरित होके गुरमुख हरि दे गुण गांदा है। किवें? रसना नाल, सिर्फ रसना नाल नहीं, अपना हिरदा पूरा जोड़ देंदा, अपनी भावुकता पूरी जोड़दा, अपना भरोसा प्रेम पूरा जोड़दा, पूरा हिरदे नूं उडेल देंदा। इस तरह वो हरि दे गुण जो है गांदा। लड़ीवार आप बाकी विचार जो है सरवण करो, चेते रखना इस गल नूं। साइंस की खोज, अख ते बुद्ध की खोज है, परमात्मा का आनंद हिरदे ते रसना का आनंद। और रसन रसाए जपद्या जपद्या रस आण लग पिया, क्योंकि हिरदा उडेल दिता है। ऐसा धन गुरु रामदास जी महाराज प्रमाण कर रहे हैं। अगे सरवण करो, छंद लंबा, अखरी अर्थ सरवण करो। हाँ जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, एक ओंकार सतगुर प्रसादे। रागी संत महला चौथा, घर दूजा। गुरमुख हर गुण गाए, हिरदा रसन रसाए। गुरु तो प्रेरित होके, गुरु तो मत लेके गुरमुख प्रभु दे गीत गांदा है। रसना नाल हिरदे नूं जोड़ के रस नाल भर जांदा है, आनंद नाल भर जांदा है। हाँ जी। हर रसन रसाए मेरे प्रभ आए, मिलिया साज सुभाए। उस परमात्मा नूं जद भाग है, भावना उंडेल दिती तो रस नाल भर गए। रसन रसाए, रस नाल भर गए, रस दा सागर बन गए, आनंद दा सागर बन गए। हाँ जी। आंदिन को गे सुवर, शब्द रहा लिव लाए। शब्द विच लिव जोड़ के दिन रात इसे ही रस दा भोग भोगदे ने, इसे ही आनंद दे जो है दिन रात जो है रहिंदे ने। कदी भी इस आनंद तो उन्हां दा विछोड़ा नहीं आउंदा। हाँ जी। वड्डा घाट गुर पूरा पाइया, आंदिन नाम ध्याए। किधरे किस्मत होवे भाग वड्डे होण, भाग कहंदे ने हिस्से नूं। किधरे हिस्सा वड्डा होवे तां फिर मनुख इस तरह के गीत दिन रात गांदा है, दिन रात प्रभु दे गीत गांदा है, रसना नाल हिरदे नूं जोड़ के। हाँ जी। सहज सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए।
मन अडोल हो गया, नेचल हो गया, तो उस नेचल की प्राप्ति होगी। सहज मन का अडोल हो जाना, टिकाओ, नेचल। जैसे मन नेचल होया, रसना नाल हिरदे नूं जोड़िया, तो नेचल की प्राप्ति हो गई, उस सहज की प्राप्ति हो गई। सहज करके और जीवन सफल हो गया, जिंदगी सफल हो गई। हाँ जी। संगत संत मलाए आशा निर्मल नाहे। संतां दी संगत नसीब होई, जिस तो ये प्रेरणा मिली। और जो संतां दी संगत वास्तविक हरि दा सरोवर है, ਉਹਦੇ 'ਚ इशनान कीता, पूरा इशनान कीता, उस दे नाल होया कि हाँ जी। निर्मल जल नहाए मैल गवाए भए पवित्र शरीरा। इस दे नाल तन ते मन साडा पावन हो गया, क्योंकि हरि दे सरोवर दे जल सी, हरि दे गुण, हरि दे गीत ओ गाए। उस सरोवर दे इशनान कीता है पूरा मन ने। इस तरह से तन करके मन करके निर्मल हो गए, पावन हो गए। हाँ जी। दुर्मत मैल गई ब्रह्म भागा हमें मिठी पीरा। जिहड़ी दुर्मति दी महल सी, मनमत दी महल सी, वो सारी दी सारी चली गई। और उस दे नाल ही हंकार, हौमे, ये भी नाश हो गई। जो बड़ी पीड़ा देण वाली हौमे सी, ਇਹਦਾ भी भोग पै गया, ਇਹਦਾ भी अंत हो गया। हाँ जी। नगर प्रभु सत संगत पाई निज घर हुआ वासा। जब प्रभु की मेहर की निगाह होंदी है, तो गुरु की संगत नसीब होंदी है, ते गुरु की संगत द्वारा रसना नाल हिरदे नूं जोड़ के निजी थां की प्राप्ति आउंदी है, अपने घर की प्राप्ति आउंदी। हाँ जी। हर मंगल रस रसन साए नाम प्रगटा। हरि दे नाम दे नाल रसना नाल जप करदियां जद हिरदा जोड़िया, इसे ही रस दे जो है डुब के, इसे ही मंगल नूं गा के परम आनंद नूं प्राप्त कीता, निज घर की प्राप्ति कीती, अपने अस्थान दे वासा मिलिया। हाँ जी। अंतर रतन ईशारे गुरमुख नाम प्यारे। गुरमुख होके जद प्रभु का नाम सिमरिया, ਉਹਦੇ 'ਚ ध्यान जोड़िया, अंदर जिहड़े रतन ने, सागर नूं रतनागर कहते ने, मनुख का जीवन भी रतनागर है। ये सारे रतन अंदर पैने। नवनिध अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। गुरमुख होके जब जप कीता, इन्हां अंदर दे रतना की सूझ मिली, ते फिर प्राप्त होया। नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया। शब्द नाल जैसे हिरदा जोड़िया गुरमुख होके, अज्ञान का अंधकार नाश हो गया, तो जन्म मरण की जिहड़ी भटकना चल रही सी, वो भी खत्म हो गई। हाँ जी। ज्ञान प्रचंड गया चानन हर मंदिर सुहाया। ज्ञान का दीपक प्रचंड हो गया, बल गया, अंधकार सारे का सारा नाश हो गया। और उस रोशनी नाल हिरदे का घर, जीवन का घर, शरीर का घर सुहावना हो गया, आनंदमयी हो गया, शोभनीक हो गया, सुंदर बन गया। तान मन अर्थ सीगार बन आए आत्रा साके खाया। तन ते मन का श्रृंगार कीए, सेवा तन का श्रृंगार है, सिमरन मन का श्रृंगार है। जब इस तरह का श्रृंगार किया, तो परमात्मा नूं पा गए, परमात्मा नूं चंगे लगे। हाँ जी। जो प्रभ कह सोई भटकीजा नानक अंत समाया। जो प्रभु आखदा, जैसी प्रभु प्रेरणा देंदा है, वैसा ही वो मनदे ने। जो हो जाता है ये प्रभु की प्रेरणा, जो हो जाता है प्रभु का हुक्म, जो हो गया है उसने आखे तां होया, उसे नूं खिड़े मथे तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना। ऐसी जिसकी मनोबिरती हो जाती है, परमात्मा नूं वो भा जाते ने, ईश्वर नूं वो भा जाते ने। कि जो ईश्वर नूं भा जाता है, सब कुछ उसकी झोली विच है, सारा आनंद उसदे कोल है। हाँ जी।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨਿਆ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਅਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ? ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਵਿਆਹ ਚਲੇ हैं, ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀ ਤੱਤ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੀਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਰਜ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਆਟਿਓ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਨੇ, ਛੰਦ ਗਾਏ ਨੇ, ਬੇ ਐਸਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਨਾਰ ਗਾਨ ਧਰਮ ਮਿਲ ਆਏ, ਆਪ ਸੁਰ ਜਨ ਬਣਾਈ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਖੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਪਰਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਰਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਰਬਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਡਰਮ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਹੈਡ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੱਸਦੇ ਕਿਉਂ, ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਮ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸਨ ਕਈ, ਅਰੇ ਲੰਗਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ 2-1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਕੀ ਗਏ, ਦੱਸਦੇ ਸਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਡਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ।
वरना हर वड्डे गुरुद्वारे जिथे सत्संग बहुता होंदा है, कथा कीर्तन बहुत होंदी है, देवते होंदे ने। कहते ने महात्मा बुद्ध नूं जद पहल आनंद की प्राप्ति हुई, वो गालबन 20 दिन चुप रहे। वो जिहड़ियां सूक्ष्म रूहां सन, वो कुछ सुनना चाहदियां सन, मैनू मिलिया कुछ दिसदा पे, पर इत्थे चुप कर गए। वो की नहीं पिया बोलदा। कहते उन्होंने उकसाया। इन्हां बोधियां की कथा इंज है, देवतियां ने उकसाया तां वो बोले, तां उन्हां दी जबान चों कुछ अगम्मी बोल निकले, बचन निकले, देवते प्रसन्न होए। कबीर कहते सुर नर मोनि जन कौतक आए, कोट 33 उजाना। भगत कबीर 33 करोड़ देवता ये सूक्ष्म रूहां मेरा ये आनंद देखण वास्ते आईयां। जद भी किसी की पहली समाधि लगती है, आनंद बनता है, इस तरह दीयां रूहां जिन्हां दा जे जन्म नहीं होईयां पवित्र है। ये कौन आउंदे ने? जिवें 100 मील की वाट होवे, कोई 60 मील चले, 70, 80, 90, शरीर का अंत हो गया, मंजिल तक नहीं पहुंचे। हुण ये ऐसी मां लभणगे जे आप 60 मील चले सन ते कोई मां भी 60 मील चली होवे, ओदी कुख दे च प्रवेश करदे ने, दूजे च नहीं। तो इन्हां विचारियां नूं लंबी उड़ीक करनी पैंदी। हुण इतनी पवित्र मां कठिन है, औखी खेड है, इन्हां नूं उड़ीक करनी पैंदी और तरसदे ने कोई साडा जन्म होवे ते जिहड़ी वाट रहिंदी ओ पूरी करिए। इस दे ही को सिमरे दे, देवते चाहते ने दे ही मिले, और हर एक मां दे राही वो आना नहीं चाहते, हर एक पिता दे राही वो आना नहीं चाहते। इस वास्ते इन्हां नूं उड़ीक बड़ी लंबी करनी पैंदी है। माड़ियां मावां मौजूद ने, भैड़े पिता मौजूद ने, तो भैड़ियां रूहां दे रोज जन्म हो रहे हैं, गुस्ताखी हो रहे, उन्हां लई दरवाजे खुले, वो तैयार है, खूब आ रहे। उड़ीक देवतियां नूं करनी पैंदी, लंबी करनी पैंदी। चलो मैं इत्थे कहना ते नहीं सी, पर मैं कह रहा। एक इस तरह की आत्मा इत्थे भी है। मैं उसनों सुते सिद्ध किया, जब तू इतना पवित्र है, शेख है, तो मैं कहा तू मैनू सारी कुरान सुना दी। हालांकि सिख बीबी है, हैरानगी हुई मैनू, तू मैनू कुरान सुना दी और सुर दे सुना दी, अर्थ भी सुना रहे हो, भटक क्यों रहे हो? क्यों भटकदे पे? ओदा कहना सी मैं रोज दरबार साहब आवना, कुछ स्पर्श करनों जी करदा है, लंगर भी छकण जी करदा है, प्रसाद भी लैण जी करदा है, इहदे आसरे ते मैं लैंदा, मेरे कोल देह ही नहीं है। पता नहीं कि मैनू वहमी ना समझ लेना। तो मैं क्या, जब तू इतनी तड़प रखदा है, मुसलमान आउंदा आया दरबार साहब की इतनी तड़प रखदा है, इतनी खिच, आए दिन इत्थे करिश्मे होंदे रहिंदे ने। इस चक्कर च ना पैना कि कोई कद करिश्मा होया है। 30-40 करिश्मे ते अमृतसर च कुछ ऐसियां बीबियां मिलियां, एक नूं रसोली सी पेट दे बड़ी वड्डी, वो किते 10 दिन इत्थे परिक्रमा च बैठ के सारा दिन वाहिगुरू वाहिगुरू जपदी रही, रसोली आपे ही गई, आपे ही। ये करिश्मे होंदे रहंदे ने, जिवें वासु भारद्वाज नाल होए, करिश्मे इत्थे आउंदे रहंदे ने। ये वो सिंघासन है, ये वो मंदिर है जिथे 24 घंटे परमात्मा बोल रहे, उसकी आवाज गूंज रही है। मैं उसनों कहा फिर तू क्यों भटक रहा?
शेख ऐनी पवित्र रूह तेनू गुरबाणी चंगी लगती है। मैनू कहन लगा मैं जब कथा कर दो थोड़े कोल बैठा होना। मैं तो चलो कि हुण प्रूफ की वो सुनाण लग पिया, मैनू कथा सुनाण लग पिया, मंत्र भी सुनाण लग पिया। मैं कहा हद हो गई, निराली खेड है मुसलमान। फिर मैं हैरान होया, कहंदा मैं कईयां नूं फिर पिछे भी कीता थोड़ा जिहा। भी मैं हैरान होया। मैं बहुता कुछ नहीं कहता, किधरे मैनू वहमी ना समझ लेना। मैं बार बार कहा फिर तू भटक क्यों रहा है? कहंदा की करा, कोई मां मिले आवा, मां नहीं मिलती। ते मैं कहते बार बार दा जन्म सिद्ध हो गया, इस्लाम ते मनदा ही नहीं। कहंदा ना मने जन्म ते होंदा है। शमस तबरेज मनते ने बाज आमदम ता यार रा मैं मां को न। मैं एक दफा दुनिया च आया, मैं बार बार आया। तो कहने लगा की करा, कोई मां नहीं मिलती जो मेरे स्वभाव नाल मेल खावे। कि उसने तस्लीम कर लिया। गुरु रामदास जी महाराज ते कहने ने तिसको लागेगा तिस मात की जे मैं तिन विधवा की जे मैं तारी। मैं ते पंक्तियां गुरु रामदास जी ने पढ़ के दंग रह गया सी। ठीक है, वो शब्द ते है उन्हों का, जिन्हें हर हिरदे नाम ना बसियो। पर दूजे शब्द च कहते हैं उसकी कुल नूं गाल लगती है। बेहतर है उसकी मां बेवा क्यों नहीं हो गई इसनूं जन्म देने तो पहले। जो दुष्ट है, बहुत है, जालम है, कसाई है। मैं कहा हद हो गई, इन्ना कोमल हिरदा ऐसे बचन कि जिहड़ा हुण रस्ते दे कंडे खलेर दे जिथों असीं लंघना है असीं उसनूं दुष्ट आखांगे। कुछ मनुख कंडियां की तरह ही आउंदे ने, जिथे जाणगे जिधरों लंघेगा चुभदे ही जाणगे, कंडे ही आउंदे, कंडे ही आउंदे। एक सच्चाई है। उन्हें कहा जिस दिन मां मिली चला जावांगा, फिर मेरा भटकना मिट जाएगा। अजे ते मेरे कोल है। इस तरह के मैं अपनी जिंदगी सैकड़े देख चुके हैं। ज्ञानी बलविंदर सिंह कनेडा वाले बैठे ने, सियाटल की गल है। एक सज्जन कहने लगा स्टेज के उत्ते दो बाबे कौन बैठे ने? ये मेरे को पूछण वास्ते आ गए भी एक सिंह पूछता है थोड़े पीछे दो बाबे कौन बैठे ने? मैं कहा मेरा मुंह तो संगत की तरफ आंदा, मैं उन्हें पीछे मुड़ के थोड़ी देखा। स्टेज उत्ते उत्थे स्टेज ऐसी बनी हुई है, मतलब है कल्ले रागी सिंह बैठते हैं या कल्ला कथा वाचक, इस तरह की बनी हुई है। मैं कहा मैं कल्ला ही आउंदा, मैनू नहीं उम्मीद कोई पीछे होंदा है। जब 3-4 दिन उसने पूछे ना तो ज्ञानी बलविंदर सिंह उस जगह ते आन बैठे भी देखते हैं। वो कहता इस तरह, फिर इन्हों धक्का पिया, फिर चीख भी निकली, फिर ज़ारो ज़ार रोन लग पे। मैनू कहने कि ज्ञानी जी ते बैठे ने। मैं कि मैं 100 दफा थानू आख्या तो थानू यकीन नहीं आया। जितने सत्संगी किसी मंदिर दे मस्जिद दे गुरुद्वारे च बैठे होंदे ने उतने ही देवते बैठे होंदे ने, उतने ही फरिश्ते बैठे होंदे ने। वो भी कीर्तन और कथा के माहौल उस वाइब्रेशन दे च रहिंदे ने जितने चिर तक उन्हां दा जन्म ना हो जाए। किसी नूं दुख नहीं देंगे, किसी नूं परेशान नहीं करते। उन्हां दी इकट्ठ करके उल्टा वाइब्रेशन चंगी हो जाती है। कबीर कह रहे ने मेरा आनंद वेखण वास्ते इन्ने देवी देवते आए ने। सुर नर मुन जन कौतक आए कोट 33 उजाना, कहत कबीर मोहे ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना। परमात्मा मिल गए, मेरी आत्मा नाल सांझ पा ली है।
ਐ ਮੇਰਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਗਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੈ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਣ ਗੰਧਰਵ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੌਤਕ। ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਾ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਪੂਰਵ ਜੰਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਪੂਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬਰਾਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪੂਰਵ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜ ਲਓ ਬਸ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ। ਜਦ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਕਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 3 ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਛਾਪ ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰ, ਪਰ ਜਦ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਕਤਾ ਪੂਰੀ ਜੋੜ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਕਿਨ ਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਤਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ